हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम ऐसे दर्द के इलाज के बारे में जानेंगे जो हमारी कमर से शुरू होता है और हमारे किसी एक पैर की हिप से गुजर के उस पैर की उंगलियों तक जाता है, जिस कारण आपको उस पैर में दर्द और झंझनाहट पैदा होती है। और ये दर्द धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि आपको बैठने उठने में और चलने फिरने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है, यानी कि ज़िंदगी जीने में ही मुश्किल हो जाती है। तो ये दर्द उन लोगों के लिए काफ़ी नॉर्मल है जो ज़्यादातर काम झुक के करते हैं। तो इससे पहले आप इसके इलाज के बारे में जानो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दर्द आपको शुरू क्यों होता है, एकदम आसान भाषा में, ताकि आगे आप इससे बचाव कर सको। तो होता क्या है, हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर हर दो हड्डी के बीच एक रबड़ या जेली जैसी डिश होती है, और जब बहुत आगे झुक जाते हो आप तो वो जो डिश होती है वो हल्की सी बाहर निकल जाती है और वहाँ पर ही साइटिका नर्व होती है। तो जब वो डिश बाहर निकलती है तो वो साइटिका नर्व को दबा देती है, जिस कारण आपको कमर में दर्द होता है। लेकिन जानने के बाद तो ये है कि जो साइटिका नर्व जो होती है वो सबसे लंबी नर्व होती है, जो हमारे कमर से शुरू होकर हमारी पैरों की उंगलियों तक जाती है। इसीलिए जब आपको यहाँ शुरू होता है दर्द, तब वो धीरे धीरे करके आपकी पैरों की उंगलियों तक चला जाता है। उस कारण आपके पूरे पैर में झंझनाहट पैदा होती है। इस दर्द को हम मेडिकल भाषा में साइटिका पेन कहते हैं। ये काफ़ी फेमस है लेकिन कोई जानता नहीं है। तो जैसे कि आप जान चुके हैं कि ये दर्द आपको झुकने से हुआ है, यानी कि मेहनत का फल दर्द। लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी तगड़ी एक्सरसाइज बताने वाला हूँ कि अगर आप वो एक्सरसाइज सिर्फ 2 दिन कर लो ना, तो आपका 90% दर्द एकदम ख़त्म हो जाएगा। और आधे से ज़्यादा लोग तो 2 दिन के बाद करेंगे भी नहीं। तो चलिए कुछ लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम करेंगे पहले वार्म अप, ताकि आपको भारी एक्सरसाइज करने में कम से कम दिक्कत हो। तो सबसे पहले आराम से ऐसे बैठ जाइए, अपने पैर खोल लीजिए और अपनी उंगलियों को हिलाइए। यह आपको मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा बन जाता है। आप लोग चाहे तो पॉज करके कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको उंगलियां हिलानी है, ठीक है। 1 मिनट तक आपको ऐसी उंगलियां हिलानी है। फिर आपको अगले मिनट पैर हिलाना है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। फिर दोनों पैरों को ऐसे करके अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। ये आपको 1-1 मिनट करनी है। आप चाहे तो पॉज कर सकते हो। फिर आपको दोनों पैर को मिला के ऐसे गोल चक्र बनाना है। ऐसा कर लिया 1 मिनट, फिर 1 मिनट उल्टा। फिर अपने पैरों को भिड़ाना है धरती से, जितना जोर से हो सके ना उतनी जोर से भिड़ाओ, ताकि आपको मजा आए, एकदम वाइब्रेट होगा आपका शरीर। ये आपको 2 मिनट तक करना है, इसमें बहुत मजा आता है। फिर जब ये आप कर लो 5 मिनट का वार्म अप, उसके बाद हम आते हैं अपनी मेन एक्सरसाइज पे। तो आपको आराम से ऐसे लेट जाना है, ऐसे आराम से अपने पैरों को ऐसे ऊपर कर लेना है, हाथों को नीचे, और अपनी ये जो हिप है ना इसको उठाना है ऐसे। आप चाहे तो स्टार्टिंग में ऐसे कर सकते हो। ऐसा आपको 2 से 3 मिनट तक करना है। 20-20 में आपको ब्रेक लेना है, हर 20 सेकंड में। हर 20 सेकंड में ऐसे होना है, 2 सेकंड का ब्रेक, फिर वापस ऐसे। ये जब आप कर लो उसके बाद आपको आराम से बैठना है। बैठना क्यों है, वापस लेट जाना है। फिर जिस पैर में आपको पेन हो रहा है, जैसे कि इस पैर में आपको पेन हो रहा है, तो इस पैर को अपनी चेस्ट की तरफ लाना है। और बेटर है कि आप यहाँ से लाओ, यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेच आता है। ऐसा आपको होल्ड करना है 15 से 20 सेकेंड। फिर इस पैर को नीचे, फिर इस पैर को पीछे। ऐसा आपको 15-15 सेकेंड दोनों पैरों को करना है, कुछ 5 से 6 बार। शुरू में कम कर सकते हो, चाहे तो 2 बार ही बहुत है। अगली एक्सरसाइज में आपको आराम से लेट जाना है। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लेना है। फिर उसके बाद जिस पैर में आपको पेन है उस पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखना है आराम से। फिर एक हाथ अंदर से लेके जाना है आपको और एक हाथ ऐसे बाहर से लेके जाना है। फिर दूसरे पैर को होल्ड करके जिसमें पेन नहीं हो रहा है उसको होल्ड करके ऐसे अंदर की तरफ खींचना है।
ऐसे, जितना आप खींच सको उतना खींचो। और याद रखें, इस एक्सरसाइज करते टाइम आपको गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठानी है, ऐसे खींचना है। 10 सेकंड तक काउंट करो, 1 2 3 4, ऐसे 10 तक काउंट करेंगे। फिर इसके बाद इसको वापस रख देना है। फिर दूसरे पैर को इसके ऊपर रखना है। फिर एक हाथ को अंदर से, एक हाथ को बाहर से, जिस पैर में दूसरे पैर को होल्ड करना है और फिर अंदर की तरफ खींचना है। ये एक्सरसाइज इतनी शानदार है ना कि अगर आपको एक बार इसकी लत लग जाए ना तो आप कभी छोड़ोगे नहीं। आपका शरीर इतना खुश होगा ना इस एक्सरसाइज को करने के बाद कि फ़ोन देखना छोड़ दोगे, इतनी तगड़ी एक्सरसाइज है। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको एक चुन्नी या फिर किसी कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। फिर आपको क्या करना है, आराम से लेट जाना है और इस चुन्नी को, जिस पैर में आपको पेन हो रहा है उस पैर को ऐसे इस चुन्नी से होल्ड कर लेना है और लेट के और इस चुन्नी को अपनी तरफ खींचना है और पैर को ऊपर उठाना है जितना हो सके और 10 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर वापस नीचे आ जाना है 10 तक काउंट करने के बाद। फिर वापस इसको ऊपर लेकर जाना है, 10 तक काउंट करना है। अगर आप कर रहे हो तो इस टाइम आप पॉज ले सकते हैं। फिर आपको उसको दूसरे पैर पर भी करना है। 3 बार इसको इस पैर पर कर लो, फिर 3 बार इस पैर पर कर लो और फिर वापस 3 बार इस पैर पर कर लो, क्योंकि ये पैर मेन है। फिर इसके बाद इसका काम तो हो गया। इसके बाद आपको उल्टा लेट जाना है और उल्टा आराम से 1 मिनट तक कुछ करना नहीं, 1 मिनट तक सिर्फ रिलैक्स करना है। ऐसे उल्टा लेट के बस आराम से सो जाना है, लेकिन सिर्फ 1 मिनट तक ही, 5-6 घंटे नहीं। जब आप 1 मिनट आपका हो जाए फिर अपने हाथों को यहाँ रख लीजिए और अपने रीढ़ की हड्डी से अपने शरीर को उठाने की कोशिश कीजिए। लेकिन याद रखिए, अपने हाथों का बिल्कुल वजन नहीं उठाना है, ये हाथ खाली यहाँ पर रखने के लिए ही है। ऐसा आपको करना है 15 से 20 सेकंड, फिर वापस नीचे। शुरू में कर सकते हो 5 से 6 सेकंड, ज़्यादा बेटर है। फिर वापस ऐसा आपको करना है कम से कम 2 से 3 बार शुरू में। फिर इसके बाद अपने हाथों को आगे ले लीजिए ऐसे और फिर ऐसे उठाइए अपने आप को। जब आप ये 15 सेकंड कर लो, फिर नीचे, फिर अपने हाथों को थोड़ा पीछे, फिर वापस इधर। 15 सेकंड होल्ड, काउंट कर दो 15 तक। अगर आप कर रहे हो तो पॉज कर सकते हो। फिर वापस नीचे और फिर यहाँ से ऐसे उठाओ। अगर आप नहीं उठा पा रहे हो तो आप मत करो, आप चाहे तो ये 2 दिन बाद कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है। ऐसे ऊपर देखिए, 15 सेकंड काउंट कर लो, फिर नीचे हो जाइए। फिर इसके बाद आपको अपनी टांग है ना, जिस टांग में आपको दर्द हो रहा है उस टांग को ऐसे उठानी है एकदम स्ट्रेट। ऐसे कंपन सा महसूस होगा। 10 सेकंड के बाद नीचे रख दीजिए। फिर दूसरी टांग को ऊपर कीजिए, 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, वापस नीचे। ये हो जाने के बाद इसको जब आप 3-4 बार कर लो, फिर आराम से आप बैठ जाइए। लंबी लंबी सांसें ले लीजिए एक बार। फिर एक पैर को आप सीधा कीजिए ऐसे, और जिस पैर में आपको हो रहा है दर्द उसको ऐसे मोड़ के यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आपको जल्दी करनी नहीं। फिर एक हाथ एकदम पीछे और ये हाथ है ना, इसको ऐसे घुमा के ऐसे रखना है। ठीक है ना, ये हाथ इधर है, इसको ऐसे किया, फिर ऐसे करना है। फिर आपको पीछे देखना है। ये आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है। 30 सेकंड, शुरू में कम कर सकते हो। 30 सेकंड यहाँ पीछे देख लिया, फिर दूसरे पैर से इस हाथ को घुमा के ऐसे रख के इस हाथ पीछे देखना है। इसको भी 30 सेकंड तक करना है। अगली एक्सरसाइज में आपको एक कुर्सी की ज़रूरत है और आपको उस कुर्सी पर आराम से बैठ जाना है।
फिर अपनी एक जिस पैर में आपको पेन हो रहा है उस पैर से हम शुरू करेंगे। उस पैर को आपको सीधा करना है ऐसे, और आपको ऊपर देखना है। फिर इसको नीचे करना है, फिर दूसरे पैर को सीधा करके ऊपर देखना है। 5-6 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर इसको नीचे रख दीजिए। फिर इस पैर को वापस ऐसे आपको 10-10 सेकंड होल्ड करके करना है। अब जो लास्ट की 2 एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी मुश्किल है, तो आपको 2 दिन के बाद ही एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसी पोजीशन ले लेनी है, फिर उसके बाद आपको एक हाथ आगे करना है और जिस पैर में आपको दर्द हो रहा है उस पैर को ऐसे पीछे करना है। हाथ उसका अपोजिट होना चाहिए उस पैर का, और ऐसे आगे देखना है। 10 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर नीचे रख दीजिए, फिर दूसरा हाथ को आगे कीजिए, उसके उल्टे पैर को पीछे कीजिए, आगे देखना है और 10 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 ऐसे 10 तक काउंट करना है आपको। फिर इसके बाद जो लास्ट है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पिरिफॉर्मिस के लिए आपको ऐसे सीधा हो जाना है, ये एक पैर पीछे एक पैर आगे, और इस पैर को हल्का सा ऐसे मोड़ दीजिए, और फिर आपको ऊपर देखना है। ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, इसलिए आपको ये पहले दिन से नहीं करनी है। इसके बाद इस पैर को पीछे कीजिए, इस पैर को आगे कीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए और ऐसे ऊपर देखिए। 10 सेकंड तक होल्ड करना है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज अंत होती है। उसके बाद आपको मसाज करनी है। ख़त्म होने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप मसाज करें। तो आपको या तो आप सेल्फ कर सकते हो, या फिर और अच्छे से ठीक होने के लिए आप किसी की मदद ले सकते हो। सेल्फ के लिए आपको ऐसे आराम से उल्टा लेट जाना है और अपने हाथ को इस हिस्से से आपको उस जगह जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे ऐसे करना है। लेकिन बेटर रिजल्ट के लिए किसी दूसरे की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ज़्यादा आराम से और कंफर्टेबली आपको सही कर सकते हैं। जब आप मसाज काफ़ी सिंपल है, बस आपको उस जगह को ऐसे हिलाना है ताकि वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो बढ़े। उसके बाद लास्ट में आपको जहाँ आपको पेन हो रहा है, यानी कि आपके यहाँ कमर में, आपको वहाँ गर्म शेक लेना है। 10 मिनट का एक गर्म शेक लेना है। उसके बाद तुरंत आपको 3 से 4 मिनट का ठंडा शेक लेना है, ताकि वहाँ पर आपका ब्लड फ्लो तेज़ी से बढ़े और आपकी साइटिका की जो दिक्कत है वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो और हमारी एक्सरसाइज पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। इस बार भी लाइक का टारगेट हम 25 लाइक का बनाते हैं, तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, जो कि आप हमेशा करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत होती है लेकिन वो बताते ही नहीं है। तो उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो। और ऐसे ही एक्सरसाइज और काम की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहाँ तक हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।